अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स नॉन एज इल्यूजन एंड टाइप्स ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन इज बेसिकली फॉल्स परसेप्शन, ठीक है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट की मौजूदगी में किसी चीज का गलत इदराक करना है। इल्तबास इदराक की गलती की वजह से पैदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रस्सी है, आप उसको सांप समझ बैठे हैं तो वो एक इल्तबास है। इदराक दिमाग की इस्लाहियत का नाम है जो तमाम सेंसेस को मुरतब करती है और उन्हें मानी देती है। यानी कि अगर हम परसेप्शन की बात करें तो इट्स सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। कि माहौल में बहुत सारे स्टिमुलस थे, आपने उनमें से सेलेक्ट किया, उनको ऑर्गेनाइज भी किया और फिर उनको इंटरप्रेट किया। आम जिंदगी में हसियात और इदराक एक दूसरे से इस तरह से वाबस्ता हैं कि इनके दरमियान इम्तियाजी खत खींचना जो है एक मुश्किल काम है। अगर हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ जाए तो तजर्बे की बुनियाद पर दिमाग पहचान लेता है कि आया चुभने वाली चीज कोई कंकरी थी या कोई कांटा था। दिमाग की यही सलाहियत जो हिस्स को सही मानी देती है हमारा इदराक कहलाती है। अगर हमारे पाँव में कोई चीज उस वक्त चुभ जाए जब हम बाग में हो तो हम ये ख्याल करते हैं कि ये कोई कांटा है, ठीक है। और अगर घर में कोई चीज चुभ जाए तो हम ये समझते हैं कि ये कोई सुई होगी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम किसी चीज का इदराक करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी मदद करती हैं, जिसमें उस चीज की जगह, शक्ल, जिसामत, रंग और जिस्मानी खतूत शामिल हैं। अगर चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी तो बहुत ज्यादा चांस है कि हम धोखा खा जाएं, ठीक है, स्पेशली जब वो चीज सही से हमें नजर नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल रस्सी को सांप समझ बैठना या सांप को रस्सी समझ बैठना और उस पर पाँव रख देना, ठीक है। तो करीबी मुशाबहत की वजह से हम चीज़ों का गलत इदराक कर बैठते हैं और मुगालते का शिकार हो जाते हैं। इसका ज़्यादा जो ताल्लुक है वो बसरी हिस्से से होता है, लेकिन हम इसको बाकी किस्मों में भी देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले है शक्ल और सूरत का इल्तबास। अब ये एक स्क्वायर है, लेकिन आप देखेंगे कि बुलंदी जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा नज़र आती है। आपको बुलंदी ज़्यादा नज़र आ रही होगी, चौड़ाई कम नज़र आ रही होगी। फिर नेक्स्ट है जिसामत का इल्तबास। अब देखें कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन फेदर हेडेड लाइन जो है वो छोटी नजर आ रही है और एरो हेडेड लाइन छोटी नजर आ रही है, जबकि फेदर हेडेड लाइन जिसके बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं वो बड़ी नजर आती है। इसी तरीके से एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन बड़ी नजर आ रही है जबकि हॉरिजेंटल लाइन जो है वो छोटी नजर आ रही है, ठीक है। जब हम आलूदगी से पाक साफ माहौल हो तो हमें दूर की पहाड़ियां भी सही नजर आती हैं, लेकिन अगर फोग हो तो पास खड़ी गाड़ी भी नजर नहीं आती और आप हादसे का शिकार हो जाते हैं। आपको इवन रोड भी सही तौर पर नजर नहीं आ रहा होता। फिर उसके बाद सिमत का इल्तबास है कि ये देखने में तो ये सीधी लाइनें हैं, लेकिन जब उनके ऊपर तिरछी लाइनें लगाई गई तो ये अब स्ट्रेट नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि ये गैर मतवाजी नजर आ रही हैं। उसके बाद हरकत का इल्तबास है। अब जैसे देखें कि अगर आप इस पिक्चर पर गौर करें तो काफी देर तक जब आप इस पिक्चर पर गौर करते रहेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज इसके अंदर हरकत कर रही है, लाइनों में ना हरकत पैदा होना शुरू हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं हरकत का इल्तबास। फिर तनाजुर का इल्तबास के देखें कि अगर आप रेल की पटड़ियों, सीधी रेल की पटड़ी है और आप उसके ऊपर चल रहे हैं तो आपको दूर से ऐसे लगेगा कि जैसे ये पटड़ियां आपस में मिल रही हैं, तो इसको हम कहते हैं तनाजुर का इल्तबास, ठीक है। फिर टेक्सचर ग्रेडियंट है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी हवाई जहाज में हैं तो दूर से आपको ऐसे लगेगा कि ये नीचे सतह बिल्कुल हमवार है, लेकिन जो जो आप जमीन के करीब आएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें पहाड़ भी हैं, इसमें बुलंदो बाला सतह मर्तफा भी है और ऊंचा नीचा है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये इल्यूजन कहलाती है। फिर इल्यूजन का हमारी जिंदगी में बड़ा गहरा असर होता है। हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं और अपने जैसे मैथ्स का पेपर कर रहे हैं तो हमने प्लस की जगह माइनस लगा दिया या मल्टीप्लाई करना भूल गए या कोई स्टेप करना भूल गए तो हमारा सारे सवाल गलत हो जाते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। इसी तरीके से मोटर गाड़ी चलाते हुए या कार चलाते हुए हम अक्सर गलती का शिकार हो जाते हैं और हादसे जो है वो जन्म लेते हैं। स्पेशली जो जिन लोगों ने नशा किया होता है तो वो उनको समझ नहीं आती है, डेप्थ परसेप्शन नहीं होती है और वो जो है वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए जो है वो तेज रफ्तार गाड़ियों के ड्राइवरों को शराब नोशी से बचना चाहिए, ठीक है। फिर हम जैसे फॉर एग्जांपल प्रूफ रीडिंग करते हैं तो साइकोलॉजी के स्पेलिंग गलत लिख जाते हैं,
یا کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ مس کر جاتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے وہ ادراک کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی کہ ادراک کا ہماری زندگی میں گہرا عمل دخل ہے، اور اس کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس کے اوپر اقسام کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، بیسٹ آف لک، اس کو اچھے سے یاد کر لیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.